संविधान लागू होने से पहले की हाल क्या था किसानों का। ज्योतिबा फूले द्वारा आंखों देखी हाल बयां है किसान का कोड़ा मराठी भाषा में, जिसे हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर संजय गजभिया द्वारा। आर्य ब्राह्मण पुरोहित भट्ट ब्राह्मण अपनी संस्कृत पाठशाला में शूद्र किसान बच्चों का दाखिला नहीं लेकर अपनी प्राकृतिक मराठी पाठशाला में इन बच्चों का दाखिला लेते हैं और उनसे मासिक वेतन के अतिरिक्त हर अमावस्या पूर्णिमा पर खाद्य सामग्री, प्रायः त्योहारों पर अन्न दक्षिणा और खाने के लिए रोज के लिए लाए उनके चने चवन्ने में से चौथा भाग लेते हैं। फिर वे वर्णमाला, अंक, गणित, आज के लिए बेकार हुई प्राचीन लिपि, निरर्थक पुराणों के श्लोक और कुछ गाने या फिल्म गीत बताकर बस उन्हें ऐसी ही चीज़ों को लिखने लायक बना देते हैं। अपने घर का हिसाब रखने योग्य शिक्षा भी वे उन्हें नहीं देते, इसलिए मसालेदार कचहरियों में क्लर्क बन तक पाने लायक वे नहीं हैं। किसान पुत्र की मंगनी ब्याह की बातचीत के समय ज्योतिषी ब्राह्मण हाथ में पंचांग लेकर उनके घर जाते हैं। फिर राशि चक्र का जाल बना उनसे वर वधू का नाम पूछकर मन में अपने हित का संकल्प लेकर बड़े ठाठ से अंगूठे के अग्रभाग को उंगलियों के पोरों पर नचाकर कोई एकाध अनिष्ट ग्रह उनकी राशि से जोड़कर उन ग्रह को शांत करने के लिए जप अनुष्ठान के प्रारंभ और उनकी पूर्ण आहुति पर कुछ धन किसान से ले लेते हैं। किसान पुत्री के विवाह की तारीख निश्चित करते समय वे पुरोहित वधू के घर पर कपड़े की तरह तह लगाकर उस पर अक्षत चावल से चौकोनों खाका बनाकर वर वधू के पिता को उस पर बैठाकर उनके सामने सूखा नारियल, हल्दी, कुमकुम आदि सजाते हैं। फिर हल्दी, कुमकुम व अक्षत मांगकर लड़के व लड़की की आयु, उनके रंग और गुण के अनदेखी कर छोटी सी सुपारी से गणेश की स्थापना कर समापन के कोलाहल के साथ किसान से पैसे झाड़ कर वे कागज के टुकड़ों पर लगन की तारीख लिखते हैं। तब उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर वे उसे वर वधू के पिता के हाथ में देते हैं। इसके बाद वहां रखे सभी सामानों और पैसों के साथ घर पर चबाने के लिए गणेश वाली वह सुपारी भी वे ले चले जाते हैं। विवाह पूर्व हनुमान मंदिर में वधू की ओर से वर को कपड़े लेते समय पुरोहित उनसे एक या दो आने लेते हैं। उसके बाद वर वधू मंडप में वर के आने पर विवाह वेदी के सामने वे थोड़े थोड़े गेहूं डालकर उस पर वर वधू को आमने सामने खड़ा करते हैं। वहीं सामने वर वधू के मामाओं के हाथ में तलवार लेकर उन्हें उनके रक्षक बनाते हैं और मंडप में शामिल किसी एक व्यक्ति का अंग, वस्त्र, दुपट्टा, तौलिया लेकर उस पर हल्दी कुमकुम के आड़े तिरछे पट्टे खींचकर वर वधू के बीच उसे तान कर बारी बारी से कल्याण और भैरवी जैसे रागों में श्लोक गाकर और अंत में शुभ मंगल कहकर उन अनपढ़ किसानों के बच्चों का विवाह कराते हैं।